हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत चर्चा पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये देखिए आज हम लोग का क्वेश्चन है 51 नंबर से शुरू है, क्योंकि हम लोग मैराथन कर रहे हैं। मैराथन क्लास है, इससे पहले की एक जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें हम लोगों ने 50 तक का क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, कल का क्वेश्चन जो था ये यहाँ तक था कि पालक को मारकर राजा बन जाता है। इसका राइट आंसर था आर्यन, आर्यक। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा इससे पहले की वीडियो तो आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जिससे आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग को रट जाएंगे। ये एक ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ रखा है और ट्रिक के माध्यम से ही ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो चारुदत्त है, चारुदत्त के स्थान पर फांसी की सजा होती है। मतलब ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। मृच्छकटिकम का जो नायक है ये चारुदत्त है और चारुदत्त को बसंत सेना को मारने के आरोप में इसे अभियुक्त घोषित किया जाता है और इसकी फांसी हो जाती है। चारुदत्त जो कि नायक है और चारुदत्त एक धीर प्रशांत कोटि का नायक है, क्योंकि ये जो मृच्छकटिक है ये एक प्रकरण ग्रंथ है और प्रकरण ग्रंथ का कोई भी प्रकरण ग्रंथ हो तो उसका नायक हमेशा धीर प्रशांत ही होगा। ठीक है, और इस प्रकार तो हम लोग ने देख लिया कि जो चारुदत्त है ये धीर प्रशांत नायक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि चारुदत्त के स्थान पर फांसी की सजा किसे होती है। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए सकार है, ऑप्शन बी वसंत सेना है, ऑप्शन सी मैत्रेय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार देखिए जो हम लोग हैं इसके ऑप्शन काटेंगे तो मैत्रेय, मैत्रेय ये वहाँ का विदूषक है मृच्छकटिक का, तो इसलिए ये गलत है, ये वहाँ का राइट आंसर नहीं है। बसंत सेना इसी के मारने के चक्कर में मतलब ये फांसी लगी है, तो इसलिए जब ये खुद मरेगी तो ये मार कैसे सकती किसी को। इस प्रकार ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, इनमें से कोई होगा नहीं क्योंकि ये सत्य घटना है। तो इस प्रकार हमारे 3 आंसर कट गए। राइट आंसर क्या है, आंसर सकार, क्योंकि यही है जो खुद तो बसंत सेना को मारता है, उसके बाद में ये चारुदत्त को क्या है कि फांसी दिलवा देता है। लेकिन जो पूरी घटना हो जाती है उसके अंत में जब हम 10वें अंक में पहुंचते हैं, जो हमारा संहार है, 10वें अंक का नाम संहार है, उसमें हम देखेंगे कि चारुदत्त बसंत सेना जीवित हो जाती है, उसे जो संवाहक है वो उपचार करके स्वस्थ कर देता है और वो आके बयान देती है। तो पता लगता है कि ये जो सकार है, सकार ने चारुदत्त इसको बसंत सेना को मारा है, तो चारुदत्त छूट जाता है और सकार को फांसी मिल जाती है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चारुदत्त के स्थान पर जो है सकार को फांसी लग जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम यानी प्रकरण ग्रंथ, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। ऑप्शन दिया गया है, क्या ये नांदी से होता है स्टार्टिंग, या मंगलाचरण से स्टार्टिंग होता है, या इसकी शुरुआत जो है श्लोक से होती है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्योंकि नांदी पाठ से स्टार्टिंग होती है। मतलब क्या है ना कि रूपक जितने हैं, रूपक कितने हैं, रूपक 10 हैं। साहित्य दर्पण और 10 रूपक के आधार पर रूपकों की संख्या जो है 10 है। और जब रूपक के अंतर्गत चाहे नाटक, प्रकरण, भाड़ को किसी भी रूपक की स्टार्टिंग होती है तो शुरुआत में उसकी नांदी पाठ किया जाता है और नांदी पाठ में स्तुति की जाती है। वो स्तुति होती है राजा, ब्राह्मण अथवा देवता की स्तुति होती है। इस प्रकार हमें याद रखना है कि जो शुरुआत में पूछा जा रहा है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिका का प्रारंभ होता है। प्रारंभ होगा किससे होगा, नांदी से होगा। ठीक है, नांदी में स्तुति पाठ की जाती है। अब कहीं-कहीं अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नांदी पाठ कब होता है, क्या ये आरंभ में होता है, प्रारंभ में, या अंत में होता है, तो हमें क्या बताना है कि ये प्रारंभ में होगा। ठीक है, अंत में क्या होगा, अंत में होता है भरतवाक। इस प्रकार हमें पता लग गया कि रूपक के जो प्रारंभ होता है, जब रूपक प्रारंभ होता है तो वो नांदी से और जब उसका अंत होता है तो भरतवाक्य से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिका जो मतलब मृच्छकटिकम है इसका अंत होता है। तो इससे पहले हम लोग इसकी व्याख्या देख चुके हैं कि ये भरतवाक्य से इसका अंत होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नांदी से क्या होता है, नांदी से स्टार्टिंग होती है, मतलब जो होती है शुरुआत यानी प्रारंभ, ये होती है किससे, ये होती है नांदी से, और ठीक है भरतवाक्य से अंत होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि चारुदत्त नायक है। अब ये कोटि पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों ने शुरुआती में इसका पूरा विवरण देख लिया है। अब ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो प्रकरण ग्रंथ है उसका जो नायक होता है वो धीर प्रशांत होगा। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। धीरोदात्त ये नाटक का होता है और धीरोदत्त ये व्यायोग और इहावृत का होता है। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं, ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार हमें पता लग गया कि हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चारुदत्त जो नायक है ये मृच्छकटिक का नायक है और मृच्छकटिक का नायक ये धीर प्रशांत कोटि का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मृच्छकटिक से ही है, क्योंकि
जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वही हम लोग अभी देख रहे हैं मृच्छकटिकम से। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बसंत सेना को पहचान लेता है। ये हमारा क्वेश्चन है कि बसंत सेना को कौन पहचान लेता है। ऑप्शन दिया गया है क्या संवाहक पहचान लेता है, ये देखिए ये संवाहक पहचान लेता है, या बीरक पहचान लेता है, या आर्यक पहचान लेता है, या माथुर पहचान लेता है। देखिए आप लोगों को ना पात्र परिचय भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए देखिए ये जो संवाहक है ये भी मृच्छकटिकम में पाया जाता है, बीरक भी मृच्छकटिकम में पाया जाता है, आर्यक भी मृच्छकटिकम में है और माथुर भी मृच्छकटिकम में है। ठीक है, देखिए अब बसंत सेना को पहचान लेता है हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये संवाहक है, ये है चारुदत्त का सेवक और ये शुरुआती दिनों में वहाँ चारुदत्त के यहाँ सेवा का कार्य करता था। संवाहन मतलब हाथ पैर को क्या कहते हैं दबाने वाला काम करता था, इस प्रकार संवाहन का कार्य करता था। ठीक है, और ये जब चारुदत्त हो जाता है, गरीब हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, उसके यहाँ धन का अभाव हो जाता है, तो ये उसके यहाँ से नौकरी छोड़ देता है। फिर इसको क्या होता है कि ये जुआ खेलने लगता है जिससे इसकी कुछ अर्निंग हो जाए। लेकिन यहाँ वहाँ ये 10 पड़ का उसका जो होता है जो जुआ खिलाते हैं, जुआ का जो अड्डा होता है वहाँ उसका नाम होता है माथुर। ये जो माथुर है ये वही माथुर है। तो ये उसे क्या करता है 10 पड़ के लिए, फिर ये उसको भी छोड़ देता है क्योंकि बसंत सेना इसका जो कर्जा था वो माथुर को अपना कंगन देके उतारती है। ठीक है, तब ये बसंत सेना के उससे एहसान से थोड़ा हो जाता है, एहसान को मानते हुए ये क्या करता है बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और फिर यही बौद्ध भिक्षु बसंत सेना को जब बसंत सेना को सकार मार देता है 8वें अंक में, बसंत सेना मोटन 8वें अंक का नाम है बसंत सेना मोटन, जब उसमें मार देता है तो ये सकार ने ये संवाहक ही उसको पहचानता है जब ये घायल अवस्था में होती है। फिर बसंत सेना जो होती है जीवित होती है और चारुदत्त के ऊपर जो अभियुक्त लगा होता है उसको फांसी की सजा दी जाती है। वहाँ जाके ये बयान देती है, फिर सारा ये पलट जाता है खेल और फिर सकार को जो उसका वास्तविक वो होता है बसंत सेना को मारने का जो अपराधी होता है सकार, उसको उसकी फांसी की सजा लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार पूरा प्रकरण जो है प्रकरण का यही कहानी है। ठीक, अब हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवाहक। बीरक कौन है, तो बीरक है ये वहाँ का एक वो सिपाही पात्र। ठीक, आर्यक कौन है, आर्यक है ये एक गोपाल धारक है और ये मारता है पालक जो वहाँ का राजा होता है, उसके बाद ये राजा बन जाता है। इसको सिद्ध पुरुषों ने बताया था कि ये राजा बनेगा, गोपाल धारक आगे चल के राजा बनेगा। इस आधार पर ये अपने मित्र सर्विलक की सहायता से पालक को मारता है, खुद राजा बन जाता है प्रकरण के लास्ट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ गए ना कि हम लोग का राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवाहक। ठीक है, हम लोग को पूरी कहानी पता होनी चाहिए तभी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस आधार पर चलते हैं, हमारा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संवाहन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सकार के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है, कौन अस्वीकार कर देती है, क्या ये मदनिका है या रदनिका है या बसंत सेना है या इनमें से कोई नहीं। तो ये कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ये रदनिका है, ये चारुदत्त की परसेविका है, इससे ये भी नहीं होगा। और ये मदनिका है, ये बसंत सेना की जो है परिचारिका है, मतलब सेविका है, और ये चारुदत्त की सेविका है। इस प्रकार और जो सकार है ये चाहता किसको, ये बसंत सेना को चाहता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सकार जो है प्रस्ताव देता है ये बसंत सेना को। बसंत सेना एक प्रसिद्ध गणिका है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बसंत सेना। सकार के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है बसंत सेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिकम के 8वें अंक का क्या नाम है। इस प्रकार हमें 10 अंक का नाम पता होना चाहिए। कल के वीडियो में हमने पूरा बड़े अच्छे से लिख के सबको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसमें बड़ी आसानी से बड़ी ही सुलभता से आपको पूरी कहानी और पूरे अंकों के नाम बड़े ही सुलभता से मतलब सरलता से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग उसे देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं कि 8वें अंक का ट्रिक से याद करेंगे क्या। देखिए इसमें 8वां है ना, ठीक, ये टा ठा, जो ये ठा है ये टकार वर्ग के अंतर्गत आता है। और यहाँ देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बसंत सेना। यहाँ मोचन लिखा है लेकिन ये मोटन है, क्या है मोटन, मोटन यानी मारना। अब ये ट वर्ग से ले लेंगे तो 8वें वर्ग में यहाँ ठा है यहाँ टा है, इस प्रकार ट वर्ग के अंतर्गत जो आने वाला है इसी ट्रिक के आधार पर हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो है राइट आंसर क्या है, बसंत सेना मोटन है। 8वें अंक का क्या नाम है, 8वें अंक का नाम है बसंत सेना मोटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिक में, एक मिनट, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि मृच्छकटिक में हत्या के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मृच्छकटिका में हत्या के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, ये देखना है कि किस पे सिद्ध होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए चारुदत्त, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आर्यक, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय,
ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। ये डी इसमें से कट जाएगा, मैत्रेय विदूषक है, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। और बी, ये आर्यक भी नहीं होगा, ये है चारुदत्त। जो सकार है, सकार की और इनकी सकार जो है चारुदत्त से ईर्ष्या करता है, ठीक है, क्योंकि बसंत सेना चारुदत्त को चाहती है और जो बसंत सेना है सकार को नहीं चाहती है। तो इसलिए जो सकार है ये चारुदत्त से ईर्ष्या करता है, क्योंकि बसंत सेना इसको क्यों चाहती है और हमें क्यों नहीं चाहती है, इस आधार पर ये ईर्ष्या करता है। और फिर ये उनको जो 8वां अंक है बसंत सेना मोटन, इसमें सकार बसंत सेना को मारने का प्रयास करता है, ठीक है, और फिर वहां मार देता है। और फिर भी बसंत सेना जीवित रहती है जब का, तो ये जो है सकार इसके ऊपर अभियोग दायर करता है और उसमें चारुदत्त के ऊपर हत्या सिद्ध कर देता है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया है कि मृच्छकटिक में हत्या के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो किस पर सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है चारुदत्त पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या पूछ रहा है कि मृच्छकटिक में सर्विलक की प्रेमिका है। अब ये सर्विलक एक ब्राह्मण है और ये क्या करता है, ये संधि लगाता है, चोरी करता है, इसके घर में करता है, तो चारुदत्त के घर में चोरी करता है। चोरी क्यों करता है, ये इसकी एक प्रेमिका होती है जिसे ये छुड़ाना चाहता है, तो उसके लिए इसे कुछ मतलब देना पड़ेगा, में ही ये इसकी प्रेमिका छूटेगी। ये जो है उसकी प्रेमिका ये बसंत सेना की दासी होती है, मतलब परिचारिका होती है। और हम लोग को पता है कि बसंत सेना की जो परिचारिका है यानी दासी है वो कौन है, वो मदनिका है। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि सर्विलक की प्रेमिका कौन है, तो सर्विलक की प्रेमिका मदनिका है। रदनिका कौन है, रदनिका है चारुदत्त की परिचारिका। दूता कौन है, ये है चारुदत्त की पत्नी। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्विलक की जो प्रेमिका है ये मदनिका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा गया है कि बसंत सेना की दासी है। अब ये सारे क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो गए हैं कि बसंत सेना की दासी पूछेगा या चारुदत्त की दासी पूछेगा, इसलिए हम लोग बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि बसंत सेना की दासी कौन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बसंत सेना की दासी मदनिका है। आरिका कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। अभी रदनिका है, ये रदनिका है चारुदत्त की सेविका। ये दोनों सेम सेम पढ़ती हैं, इसलिए रदनिका ये किसकी है, ये चारुदत्त की है। दोनों नाम थोड़ा याद रखिएगा कि जो रदनिका है ये चारुदत्त की और जो मदनिका है ये बसंत सेना की। बसंत और मधु ये दोनों साथ साथ में होते हैं, ठीक है। इस आधार पर हम याद रखेंगे कि जो क्या है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछ रहा है कि चारुदत्त को शमशान में ले जाते हैं। चारुदत्त को शमशान कौन ले जाते हैं, तो चारुदत्त पर बसंत सेना को मारने का अभियोग सिद्ध हो चुका है, इसलिए इसको फांसी लग चुकी है, अब इसको शमशान ले जाया जा रहा है। तो शमशान कौन ले जाएंगे, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या पंडित लोग ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्या राजपुरुष ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्या सैन्य पुरुष ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्या चांडाल लोग ले जाते हैं। तो देखिए जब शमशान लेकर जाया जाता है चारुदत्त को, तो ले जाने वाले जो लोग होते हैं वो 2 चांडाल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांडाल लोग चारुदत्त को शमशान ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बसंत सेना का विवाह होता है। बसंत सेना जब बच जाती है, चारुदत्त को भी इसका अभियोग खत्म कर दिया जाता है। मतलब बसंत सेना जब बताती है कि हमको सकार ने मारा, इसके आधार पर चारुदत्त छूट जाता है और फिर फांसी लगती है सकार को, ठीक है। तो उसके बाद में बसंत सेना की शादी होती है, जब पूरा एकदम एंड होने वाला होता है प्रकरण का, तो वहाँ पूरी मतलब क्या कहते हैं उसको हैं। तो यहाँ भी हमारा प्रकरण जो है ये सुखांत है, इसमें बसंत सेना की शादी होती है। और ये पूछ रहा है कि बसंत सेना का विवाह किससे होता है, तो ये बसंत सेना का विवाह चारुदत्त से होता है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चारुदत्त के साथ बसंत सेना का विवाह होता है, ठीक है। सकार चाह रहा था लेकिन नहीं होता, गलत है। सर्विलक इसका मदनिका से शादी होता है, ये तो गलत है ये, ठीक है। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, चारुदत्त के साथ बसंत सेना का विवाह चारुदत्त के साथ होता है। देखिए अब हम लोग का मृच्छकटिक से खत्म हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग का आया, देखिए ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 63। इसमें पूछ रहा है गद्य मुक्त होता है। गद्य किससे मुक्त होता है, अभी क्वेश्चन चल रहा है गद्य से, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गद्य मुक्त होता है, किससे मुक्त होता है, क्या ये पद्यबंध से मुक्त होता है, या रस से मुक्त होता है, या अलंकार से मुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। अलंकार से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि गद्य में जब नाटक और कथाएं होती हैं, इसमें जब अलंकार होता है, अलंकार यानी होता है इसकी सजावट, तो कुछ अच्छे अच्छे बना के अलंकारों का प्रयोग, जैसे यमक अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, इस तरह अलंकार होते हैं, ठीक है। गद्य में अलंकार होते हैं, इसका ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ये कट जाएगा। रस रस भी होता है,
जब हमें पता लगता है कि कौन सा श्रृंगार रस है या वीर रस है, इस प्रकार से रस की भी व्यवस्था होती है। तो इसमें क्या नहीं होता गद्य में नहीं होता है, पद्यबंध नहीं होता। पद्यबंध कहाँ होता है? पद्यबंध पद्य में होगा। ठीक है, गद्य मुक्त होता है तो गद्य मुक्त होता है ऑप्शन नंबर ए, पद्यबंध से मुक्त होता है गद्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा जा रहा है कि जहाँ अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ अक्षरों की गणना नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए हमें पता है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या गद्य है, जहाँ अक्षरों की जो निश्चित विधान नहीं किया जाता है, क्या वो गद्य है या वो पद्य है या चंपू कहते हैं या गद्य और पद्य दोनों कहते हैं। तो देखिए एक बार हम फिर से अपना क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गद्य। क्यों? पद्य में अक्षरों का एक निश्चित विधान होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। और चंपू में गद्य और पद्य दोनों होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये कट गया और ये भी कट गया तथा ये भी कट गया। इस प्रकार हमारा राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गद्य। जहाँ अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता उसे गद्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेयता शून्य रचना है। गेयता शून्य मतलब गेय का अर्थ होता है जिसे गाया जा सके, उससे शून्य मतलब उससे रहित रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गद्य है, ऑप्शन नंबर बी मतलब सी चंपू है, ऑप्शन नंबर बी पद्य है, ऑप्शन नंबर डी नाटक है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो गेयता से शून्य होती है, जिसे गाया नहीं जा सकता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गद्य। गद्य को हम गा नहीं सकते क्योंकि इसमें कहानी, कथा, आख्यान, आख्यायिका ये सब होती हैं। इसे गाया नहीं जाता, इसे पढ़ा जाता है, इसे सुना जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है में महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं होते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं होते वो क्या होता है। ठीक, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। नहीं पाए जाते उसे कहते हैं, ऑप्शन देखिए, क्या गीत काव्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या चंपू कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या नाटक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या उसे डिम कहते हैं। तो महाकाव्य पूरे महाकाव्य के लक्षण नहीं घटित होते हैं और महाकाव्य का एक आधा पार्ट या छोटा सा क्लिप लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं गीत काव्य। इसमें जीवन के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है, इसलिए ये हमारा गीत काव्य होता है। ठीक है, गीत काव्य के रूप में जैसे मेघदूत हो गया, हम गीत काव्य के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार एक छोटे से भाग की रचना जहाँ होती है उसे गीत काव्य कहते हैं, और जहाँ पूरी जीवनी ली जाती है शुरू से लेकर अंत तक उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य के अंतर्गत पूरी जीवनी आती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हमारा ऑप्शन कट जाएगा, चंपू ये होगा नहीं और डिम ये भी नहीं है। ठीक, और इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछ रहा है कि गीत काव्य में वर्णन होता है। ठीक है, गीत काव्य में किसका वर्णन होता है? समस्त जीवन का। अगर ये समस्त जीवन का वर्णन होता तो ये क्या होता? समस्त जीवन के वर्णन को हम महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक, और जो है जीवन के एक पक्ष का, हाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर है कि गीत काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का होता है। दुख का वर्णन ये नहीं, दुख और सुख दोनों का होता है, मतलब महाकाव्य और या खंड काव्य कोई हो तो इसमें सुख का भी वर्णन होता है और दुख का भी वर्णन होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। और ये तो समस्त जीवन ये भी गलत है, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के किसी एक पक्ष का जहाँ वर्णन होता है उसे गीत काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछ रहा है कि मुक्तक काव्य आधारित होता है। मुक्तक काव्य और मुक्तक का काव्य के नाम से हम समझते हैं कि ये मुक्त है। यहाँ जब हम किसी की मतलब है, ठीक है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है मुक्तक काव्य आधारित किस पे होता है? क्या प्रसंग पर आधारित होता है? नहीं। ये इससे मुक्त होता है? क्या ये संदर्भ पर आधारित होता है? नहीं। ये संदर्भ से मुक्त होता है? क्या इसमें से कोई नहीं? ये भी गलत है, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये वर्णन के आधार पर होता है, क्योंकि जो श्लोक जैसे मुक्तक काव्य में नवीन नए नए श्लोकों की रचना की जाती है, इस प्रकार ये वर्णन के आधार पर कोई भी वर्णन कर दिया जाता है, इसलिए उसे मुक्तक कहा जाता है, मुक्त कहा जाता है, मुक्त यानी मुक्तक काव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख ली, ये है जो शतकत्रय है, इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। शतकत्रय क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें पूछा जा रहा है कि शतकत्रय के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए अमरुक है, ऑप्शन नंबर सी माघ है, ऑप्शन नंबर बी भरतरी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरतहरी। ठीक है, शतकत्रय के लेखक जो है रचनाकार ये भरतहरी जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कह रहा है कि सर्गबद्धो महाकाव्य तत्र एक नायक सुरा किसके लक्षण से संबंधित है।
सर्गबद्ध हो, महाकाव्य हो, तत्र एक मतलब उसमें से एक नायक कोई सुर हो, मतलब कोई अच्छे खानदान कुल का व्यक्ति हो। इस प्रकार ये किसके लक्षण हैं? तो यहाँ हम लोग को दिख गया, क्या दिख गया? इसका लक्षण, ये है महाकाव्य। ठीक है, इसमें दिया गया है महाकाव्य, इसका सर्गबद्ध हो महाकाव्य। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। गद्य काव्य ऑप्शन बी है, महाकाव्य है नाटक ऑप्शन डी है, चंपू काव्य। इस प्रकार हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये सर्ग ये महाकाव्य है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्गबद्ध महाकाव्य तत्र एक नायक सुरा। ये जो लक्षण है ये महाकाव्य का लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिवर्ग में आते हैं। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग यानी 3 वर्ग में कौन आते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसमें 3 ही नहीं, इसमें 4 है, ये गलत हो गया। तो इसके सीक्वेंस वाइज बताना है कि इसका सीक्वेंस कौन सा है, बस यही अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है? पहले हम ऑप्शन देखते हैं। क्या मोक्ष, अर्थ और काम होगा? ये हमें पढ़ने ये गलत लग रहा है। तो जब ये सही से पढ़ा नहीं जा रहा है तो ये गलत है। अर्थ, काम, मोक्ष ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म, अर्थ, काम। ये त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि महाकाव्य में कम से कम सर्ग कितने होते हैं। ठीक है, कम से कम पूछ रहा है, यही बात पूछा जाता है नाटक के बारे में कि नाटक में कितने अंक होते हैं, प्रकरण के बारे में, प्रकरण में कितने अंक होते हैं। तो अब इससे पूछा जा रहा है महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य में कम से कम सर्ग कितने होंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए ये 7 है, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 10। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 8 होनी चाहिए। ठीक है, महाकाव्य में कम से कम सर्गों की संख्या 8 होनी चाहिए। और यही बात अगर नाटक किया जाए, ठीक है, नाटक, नाटक में कम से कम 5, अधिक से अधिक 10। जब प्रकरण की बात आ जाए तो प्रकरण में कम से कम, मतलब कम से कम नहीं होता, लेकिन इसमें अंकों की संख्या 10 होती है। इस प्रकार हम लोग को एक ही साथ 3 काव्यों का पता लग गया। महाकाव्य का कम से कम, देखिए महाकाव्य में कम से कम ये 8 होगा, और नाटक में कम से कम 5 से 10 होगा, प्रकरण में 10 होगा। ठीक है, 10 अंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कह रहा है कि काव्य के प्रमुख भेद होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 1 2 काव्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 5 काव्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 4 काव्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें 3 काव्य होते हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो होते हैं 3 काव्य होते हैं। ठीक है, काव्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। अब 3 में जो पहला है ये है गद्य काव्य। ठीक, जो दूसरा है वो है पद्य काव्य, और जो तीसरा है ये है चंपू। ठीक है, इस प्रकार काव्य के भेद हैं 3, पहला है गद्य काव्य, दूसरा है पद्य काव्य, तीसरा है चंपू काव्य। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन हमारा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काव्यों की संख्या 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 72, इसमें कहा जा रहा है कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, किसने कहा? ये किससे संबंधित है? ठीक है, इसके लेखक के बारे में बताना है। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत मतलब खोलिए, आवृत मतलब होता है बंद होना, अनावृत होना होता है खोलना। कपाटम, कपाटम का अर्थ होता है किवाड़ यानी द्वार, जो दरवाजा मेन डोर होता है। कपाटम हो गया, द्वारम देहि मतलब उसे खोलो। तो ये किसने कहा कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि? अब हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या ये शूद्रक की रचना है, शूद्रक के द्वारा कहा गया है, या महाकवि बाणभट्ट के लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी कालिदास के लिए है, या ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ कवि के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो हम लोग ने पढ़ा है कि अनावृतम द्वारम देहि, ये सूक्ति जो है, कथन जो है, कहा गया है महाकवि कालिदास के लिए। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कालिदास से संबंधित है, क्योंकि कालिदास की शादी हुई थी विद्योत्मा नामक एक बहुत ही विद्वती कन्या से। और कालिदास की पहले इनकी कहानी है कि बहुत ही मूढ़ व्यक्ति थे, इनको आता नहीं था। तो फिर उन्होंने, जो विद्योत्मा थी, छल पूर्वक विद्वानों ने उनके साथ इनकी शादी करा दी थी। फिर ये जब उन्होंने घर से इनका निकाला कर दिया, तो ये गए काली जी की अर्चना अभ्यर्थना की, तो काली जी इनके ऊपर प्रसन्न हुई, और फिर कालिदास एक विद्वान कवि हुए। फिर ये जब अपने घर लौट के गए तो वहाँ इन्होंने अपने दरवाजे पे खड़े होकर पहला शब्द यही कहा था, अनावृतम द्वारम कपाटम देहि, कि आप दरवाजा खोलें। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका हमें याद करने से है कि हमें कुछ कहानी से जो इनके
संबंध में प्रचलित कहानियां हैं, उस कहानी से रिलेट करके इसे हम याद कर रख सकें। तो आप लोग इतना ही याद रखेंगे। अगर अनावृतम ही आप लोगों को याद रखेगा, क्योंकि आवृत का अर्थ होता है बंद होना, अनावृत का अर्थ होता है खोलना। ठीक है, अनावृत अगर आप लोग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अनावृतम द्वारम कपाटम देहि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है वागार्थ्यु संपृक्तो वागार्थ्यु प्रतिपत्ति जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरो। जो है ये सूक्त मंगलाचरण किस ग्रंथ का है। अब हमें ग्रंथ का नाम बताना है। इसमें ग्रंथ दिया गया ऑप्शन नंबर ए क्या ये कुमार संभव से है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये रामायण से, ऑप्शन नंबर सी क्या ये रघुवंशम से, या ऑप्शन नंबर डी ये प्रसन्न राघव से है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये रघुवंशम से है। रघुवंश का जो मंगलाचरण है ये यहीं से शुरू होता है, वागार्थ्यु प्रतिपत्तो वागार्थी संपृक्तो वागार्थ्यु प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ठीक है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये रघुवंश से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 74। इसमें पूछा जा रहा है क्वा सूर्य प्रभो वंशा। कालिदास की जो उक्ति है किस ग्रंथ से है, क्वा सूर्य प्रभो वंशा। अभी हमें पता लग गया कि ये जो उक्ति है ये किसकी है, ये कालिदास की है, क्वा सूर्य प्रभो वंशा। अब इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ से है। ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचनाएं 7 हैं। ठीक है, उनमें से ये जितनी रचनाएं दी गई हैं ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, चाहे वो रघुवंशम हो या मेघदूतम हो या कुमार संभव और या अभिज्ञा शाकुंतलम। ठीक है, अब इसमें से पूछा जा रहा है ये उक्ति कहाँ से ली गई है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये रघुवंशम से ली गई है। ठीक है, रघुवंशम क्वा सूर्य प्रभुवंशा क्वा सूर्य प्रभुवंशा क्वा चा अल्प विषयामती, ये जो उक्ति है ये रघुवंशम की मंगलाचरण से है। मंगलाचरण से नहीं, लेकिन ये रघुवंशम महाकाव्य से है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन अलम महिपाल तव श्रमेण, अलम महिपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा। तो ये कथन है अलम महिपाल तव श्रमेण, ये कहा है सिंह ने राजा से। ठीक है, सिंह ने राजा से कहा, ये रघुवंशम की उक्ति है। अलम मतलब पर्याप्त है, महिपाल महिपाल यानी पृथ्वी के जो भूपाल हैं यानी राजा हैं, तव श्रमेण तव मतलब तुम्हारा, श्रमेण मतलब श्रम, आपका जो श्रम है ये जो है क्या नाम, महाराज दिलीप जो है गौ कामधेनु की सेवा कर रहे थे, और फिर उसके बाद में जो कामधेनु है वो गुफा में चली जाती है। गुफा में एक शेर होता है जो सिंह गौ के ऊपर आक्रमण करता है, जिसको देखते हुए महाराज जो दिलीप है ये अपने शरीर का अर्पण कर देते हैं। नहीं, पहले तो ये अपने बाणों से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, फिर इनके सारे बाण जो होते हैं व्यर्थ चले जाते हैं, उसका कोई निशाना उस पर नहीं जाता। तो वो कहता है, सिंह कहता है, सिंह कहता है क्योंकि वो सिंह एक बहुत ही दिव्य शक्ति से संपन्न सिंह था। ठीक है, तो वो सिंह कहता है राजा से कि हे महिपाल, हे भोपाल, हे महाराज। महिपाल का अर्थ होता है राजा महाराज। ठीक है, हे महिपाल, आपका जो श्रम है तव श्रम है, जो तुम्हारा ये श्रम है, जो आपने इतना परिश्रम किया बाड़ों से, जो बाड़ों की वर्षा आप कर रहे हैं, हमें मारने का जो प्रयत्न आप कर रहे हैं, अलम ये पर्याप्त है। ठीक है, इसका हमारी सूक्ति क्या है कि अलम महिपाल तव श्रमेण, ये रघुवंश से है, और इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें पूछा जा रहा है, इसका क्वेश्चन है कि कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है। कुमार संभव, कुमार संभव ये कालिदास की रचना है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो देखिए कुमार, कुमार का से शुरू होता है और का से इसके जो कवि हैं ये है कालिदास। ठीक है, इस प्रकार जो कुमार संभव है ये कालिदास की रचना है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या 8 है, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 19। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 सर्ग है। कुमार संभव में सर्गों की संख्या 17 है। याद कैसे रखें, तो एक ट्रिक है, यहाँ देखिए, ये देखिए ये है संभव, संभव सा से शुरुआत होती है। अगर हम लिखें, एक मिनट, ठीक है हम लिखें संभव, ठीक है संभव लिखते हैं तो इसकी शुरुआत सा से होती है, और जब हम 17 लिखते हैं 17, ठीक, तो इस सा को इस सा से मिलाएंगे। इस वक्त हमें याद रखना है कि कुमार संभव में जो सर्गों की संख्या है 17 है। ठीक है, सा और सा, संभव 17, संभव 17, कुमार संभव 17, इस वजह कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी भारवी। तो जो ये कालिदास जी हैं, कालिदास, भारवी, अर्थ गौरव, इसमें एक सूक्त इनके लिए उपमा कालिदास, ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, और भारवी अर्थ गौरव
भारवी अर्धगौरव के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ अर्धगौरव पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपमा कालिदास भारवी अर्धगौरव। ठीक है, दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणम। माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं, और उपमा की जो प्रधानता होती है वो कालिदास के काव्य में मिलती है, और भारवी के काव्य में अर्धगौरव मिलता है, और दंडी जी के जो रचना है उसमें पदलालित्य पाया जाता है, लेकिन जो माघ कवि है इनमें तीनों गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछा जा रहा है, एक श्लोक है, इस श्लोकों की रचना की गई है सिर्फ न वर्ण से। किस वर्ण से? न वर्ण से। तो इस न वर्ण के आधार पर इसमें पूछा जा रहा है कि इस न वर्ण के आधार पर किसने रचना की। ठीक है, नन्नु नो नो, मतलब इस प्रकार की ये जो रचना है, अभी इस तरह के जो एक वर्णात्मक श्लोक है, इस श्लोक की रचना किसने किया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कालिदास ने, ऑप्शन नंबर बी भारवी ने, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष ने, ऑप्शन नंबर डी हर्ष ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारवी जी ने। ठीक है, भारवी जी ने अपने किरातार्जुनीय के 18वें सर्ग में नन्नु नो इस प्रकार के नकार वर्ण से ही एक पूरे श्लोक की रचना कर दी। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो बड़े बड़े विद्वान महाकवि हुए हैं उनकी रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमें अपने आप पर प्राउड होता है कि हम लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है इतने बड़े बड़े कवियों का, जिन्होंने एक वर्ड, केवल नकार के वर्ड पर एक पूरी श्लोक की रचना कर दी, और वो भी अर्थ के सहित। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे देखिए ना नो 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 नो, हम लोग को पढ़ने में अटपटा लग रहा है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है, और पूरा अर्थ से युक्त एक श्लोक की रचना की है किसने? महाकवि भारवी जी ने। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को किरातार्जुनीय भी पढ़ना चाहिए, और सारे ग्रंथ जितने हैं संस्कृत के बहुत अच्छे हैं, पढ़ने चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन तो हाँ, इतना एक मतलब कहते हैं कि स्पेशल होता है कि हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में इस तरह का, अगर हम लोग हिंदी या कहते हैं कि इंग्लिश में अगर कोई लिखे किसी एक वर्ड से, तो कभी कोई सेंटेंस ही नहीं बना पाएगा। अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आ से अगर कोई वर्ड होगा, आ से कितना दूर क्या लेके जाओगे, क्या बना लोगे? एच ले लो, एच से तुम क्या लिख लोगे भाई? एक ही दो वर्ड मिलते हैं, 4-5 वर्ड मिल जाएंगे पर्याय के रूप में, इसका बहुत सारे वर्ड नहीं मिल पाएंगे। और हमारे संस्कृत में एक ही वर्ण लेके अगर हम देखें तो दो कवि, चाहे वो माँ कवि हो और चाहे ये भारवी कवि हैं। भारवी कवि ने ना को लेकर ना वर्ण लेके पूरा श्लोक लिख दिया, श्लोक की रचना कर दी, और जो भारवी कवि ने नकार वर्ण लेके रचना की, और जो माँ कवि है इन्होंने दकार वर्ण को लेके पूरी एक श्लोक की रचना, मतलब श्लोक की रचना की। इस प्रकार ये बहुत ही महान कवि हैं, बहुत ही महान हस्ती है। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहते हैं। पाषाण का अर्थ होता है, पाषाण को हिंदी में हम पत्थर कहते हैं। ठीक है, इसी पत्थर को जो है संस्कृत में पाषाण कहते हैं, और त्रय पत्थर बहुत ही कठोर होता है। इस आधार पर जो बहुत ही कठिन काव्य होगा उसी को ही पाषाण कहा गया होगा। ठीक है, ये उपमा मिलना ही बहुत ही टिपिकल, एक बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि पाषाण त्रय किसको कह सकते हैं? क्या हम कुमार संभव को कहेंगे, या बुद्ध चरित्र को कहेंगे, बुद्ध चरितम, या किरातार्जुनीय, या शिशुपाल वधम? ठीक है, इनमें से कौन सा होगा जिसे हम पाषाण त्रय कहेंगे? कोई बहुत ही कठिन जैसे काव्य होगा उसे ही कहा जाएगा, इस तरह की उपमा दी जाएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये किरातार्जुनीय। महाकवि भारवी की रचना है किरातार्जुनीय। 18 सर्गों की रचना है। किरात यानी भगवान शिव के का नाम है, और अर्जुन यानी जो मध्य पांडव होते हैं, पांडव 5 है, 5 में से जो तीसरे नंबर के हैं मध्य पांडव, वो अर्जुन है। इस प्रकार अर्जुन और भगवान शिव की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। पाशुपत क्या पाने के लिए, और जो होता है शस्त्र पाने के लिए अर्जुन भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसी से संबंधित पूरी घटना है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि पाषाण त्रय, जो पाषाण त्रय है ये पाषाण त्रय कहते हैं किरातार्जुनीयम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, 80 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9 सर्ग गते मागे 9 शब्द ना विद्यते। 9 सर्ग मतलब 9 सर्ग यानी संख्या में जो 9 है, ये 9 सर्ग, सर्ग मानिए सर्ग हम लोग को पता है, ये अंक 9 सर्ग गते गते मतलब बीत जाने पर, गत यानी बीता हुआ, बीत जाने पर, माघे 9 सर्ग गते माघे, माघे यानी माघ कवि का की जो रचना है। अब माँ कवि की जो रचना है ये तो हम सबको पता है कि ये शिशुपाल वध है। ठीक है, तो 9 सर्ग के बीत जाने पर जो माँ कवि की रचना है उसमें 9 शब्द जो नवीन शब्द होते हैं, यहाँ 9 का अर्थ संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 9 का अर्थ क्या होगा? 9 का अर्थ होगा नवीन, नवीन शब्द, मतलब शब्द यानी वर्ड, ना विद्यते नहीं पाया जाता, विद्यते माने होना। ठीक है, इस प्रकार इस जो सूक्त है, इस सूक्त का कहने का अर्थ क्या है? ये सूक्त कहना यही चाह रही है कि जो महाकवि माघ है उनके द्वारा जो रचना की गई है शिशुपाल वध, इसमें से जब हम 9 सर्ग यानी 9 संख्या तक सर्ग बिता देते हैं तो इसमें नवीन शब्द नहीं मिलते हैं। तो ये माघे, यहाँ माघे लिखा है ना, तो माघे यानी माघ से लिया गया है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी शिशुपाल वध से। 9 सर्ग बीत जाने पर नवीन शब्द नहीं मिलता है, ऐसा काव्य कौन सा है? तो ऐसा काव्य है शिशुपाल वध। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नाटकम अथ प्रकरणम किस ग्रंथ से उद्धृत है? अब ये देखिए, रूपक के भेद है ना, उससे संबंधित एक श्लोक है। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग कमोकाडिमा इहामृग अंकनीति प्रकरण, ये पूरा सूक्त है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? क्या ये साहित्य दर्पण से है? हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 साहित्य दर्पण, ऑप्शन नंबर बी 10 रूपक, ऑप्शन नंबर सी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हमें अपना ऑप्शन काटना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटकों के लक्षण नहीं दिए गए हैं, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं होगा। नाट्य शास्त्र में दिया गया है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है नाटकम अर्थ प्रकरण, ये नाट्य शास्त्र में नहीं दिया गया है। 10 रूपक है, 10 रूपक में भी काव्य का लक्षण दिया गया है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है नाटकम अर्थ प्रकरण, ये वहाँ से नहीं लिया गया। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहित्य दर्पण। ठीक है, नाटकम अर्थ प्रकरण भाट आयोग, ये जो लक्षण है ये पूरी सूक्ति साहित्य दर्पण से ली गई। साहित्य दर्पण जो है ये महाकवि विश्वनाथ की रचना है, सुप्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा जा रहा है कि रूपकों के कितने भेद होते हैं? रूपक बताया गया है, अब इसमें रूपक के भेद पूछे जा रहे हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए रूपक 5 है, या ऑप्शन नंबर बी रूपक 8 है, या ऑप्शन नंबर सी रूपक 10 है, या ऑप्शन नंबर डी 6 है। रूपकों की संख्या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूपकों की संख्या कितनी है? रूपकों की संख्या 10 है। कौन कौन से? नाटक, ठीक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, व्यायोग, समकार, रिम, ईहामृग, अंक, रीति और प्रसव। इस प्रकार रूपकों की संख्या 10 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये गलत है, यहाँ है गर्भांक। गर्भांक, ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भांक किस नाटक में है? गर्भांक किस नाटक में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर बी मालती माधव, ऑप्शन नंबर सी महावीर चरितम, ऑप्शन नंबर डी रघुवंशम। ये किसमें गर्भांक नाटक की रचना है? तो गर्भांक की योजना जो है ये उत्तर रामचरितम में है। इसके तीसरे अंक में जो है उसका नाम छाया अंक है, और जो इसका 7वां अंक है वो गर्भांक है। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा राइट है ऑप्शन नंबर ए उत्तर रामचरितम में ही गर्भांक, ये गर्भांक है, गर्भांक। ठीक है, गर्भांक योजना ये उत्तर रामचरितम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84, इसमें क्या कहा जा रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, ये नाटक किसका है? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है? इसका ऑप्शन है क्या है कृष्ण मित्र का है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये दिगनाथ का है, ऑप्शन नंबर सी क्या है मुरारी का है, ऑप्शन नंबर डी क्या है राजशेखर का है। तो देखिए जो ये है प्रबोध चंद्रोदय, यहाँ जब एक हम ट्रिक लगाते हैं कि किसका है, तो देखिए मैं पहले तो हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कृष्ण मित्र का है। प्रबोध चंद्रोदय ये कृष्ण मित्र का है। अब हम अपना ट्रिक देखते हैं। यहाँ चंद्र है, चंद्र का उदय है, और जब चंद्र उदय होता है तो वहाँ प्रकाश होता है, ठीक, यानी ये कृष्ण पक्ष हो गया। और जो ये कृष्ण है ये कृष्ण होता है यानी काला पक्ष। तो एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक प्रकाश वाला यानी शुक्ल पक्ष, और एक कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार जो ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, अपोजिट का अर्थ क्या है? अपोजिट का अर्थ है कि एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। तो जो चंद्रोदय है उसके लेखक होंगे कृष्ण, तो प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कृष्ण मित्र, कृष्ण मित्र। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है कि घोषवती बीड़ा का संबंध किससे है? क्या ये चारुदत्त से है, मृच्छकटिक कटिंग से है, या उत्तर रामचरितम से, या स्वप्नवास दत्तम से? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, घोषवती बीड़ा। घोषवती बीड़ा का अर्थ होता है, मतलब घोषवती बीड़ा का जो संबंध है ये स्वप्नवासो दत्तम से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ट्रिक देख लें। इसका ट्रिक है कि जब कोई स्वप्न देखता है, मतलब कोई सोता है, तो किसी किसी की नाक से आवाज़ आती है, घोष, ठीक है, घोष का अर्थ होता है आवाज़, ठीक है, उस आवाज़ से इस स्वप्न का रिलेट करेंगे। सोते समय किसी का आवाज़ नाक से आना, उस घोषवती बीड़ा का अर्थ किससे है? स्वप्न से, स्वप्नवासो दत्तम से। ठीक है, छोटी ट्रिक है, बाकी इसी के आधार पर याद करना चाहें तो बड़े आराम से याद कर लेंगे। ऊट पटांग कोई भी ट्रिक लगा के हमें याद करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर 86 इसमें पूछा जा रहा है कि जो है सारिपुत्र प्रकरण, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 क्या मुरारी है, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष है, ऑप्शन नंबर सी ये भास है, ऑप्शन नंबर डी कालिदास है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष।
सारीपुत्र अश्वघोष, सारीपुत्र अश्वघोष। जो पुत्र होता है, छोटा बालक होता है, वो खिलौने में छोटे छोटे घोड़े लेके, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़े से खेलते हैं बच्चे, ठीक है। इसे जब पुत्र सारीपुत्र, सारीपुत्र अश्वघोष, ठीक है। इस प्रकार रिलेट करेंगे, हमें याद हो जाएगा सारीपुत्र प्रकरण का, और ये प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। सारीपुत्र अगर पूछ ले क्या है तो ये नाटक नहीं, ये प्रकरण है। पा से लेके प्रकरण बना लेंगे। इस प्रकार सारीपुत्र प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अश्वघोष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन याद करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा जा रहा है कि अनर्घ राघव किसका नाटक है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए भगवती का, ऑप्शन नंबर बी मुरारी का, ऑप्शन नंबर सी कालिदास का, ऑप्शन नंबर डी कुमार दास का, ठीक है। अनर्घ राघव, अनर्घ राघव किसकी रचना है? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ सी दिया गया है, सम सी ही मानेंगे, बी होता लेकिन अब सी कहा गया है, हम सी ही मानते हैं। तो अनर्घ राघव ये रचना है मुरारी की, मुरारी राघव। मुरारी कृष्ण भगवान होते हैं, राघव राम भगवान होते हैं। अनर्घ राघव, अनर्घ राघव मुरारी, ठीक है। ऐसा हम याद करेंगे कि अनर्घ राघव मुरारी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है कि अनर्घ राघव में कितने अंक हैं। अनर्घ राघव जो एक नाटक ग्रंथ है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 10 या ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 7 अंक है। अनर्घ राघव में 7 अंक है। याद कैसे रखें कि अनर्घ राघव में कितने अंक हैं? तो देखिए जब कोई दो चीज इकट्ठी होती है तो उसे सात कहते हैं, सात सात, ठीक है। सात को था छोड़ो ताल रखेंगे, सात होगा, ठीक है। अब इसमें सात सात क्या है? तो एक घा ये है, एक घा ये दोनों साथ हैं। इस प्रकार हमें इन दोनों सात, मतलब दोनों अलग अलग है लेकिन साथ में है, ठीक है। इस सात को हम याद रखेंगे कि इसमें 7 अंक है, 7 और 7। अनर्घ राघव के अंकों की संख्या 7। इसके आधार पर घा ये 2 बार आया, दोनों साथ में है, इस प्रकार अंकों की संख्या 7 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है कि शिवराज विजयम किस विधा का ग्रंथ है? शिवराज विजय ये जो है शिवराज विजयम ये किस विधा का है? ऑप्शन देखिए क्या है? नाटक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? काव्य है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? महाकाव्य, ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपन्यास है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक उपन्यास है। शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का, संस्कृत महाकाव्यों में एक ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये उपन्यास है, पहला ग्रंथ उपन्यास ग्रंथ ये शिवराज विजयम है, ठीक है। चलिए व्यास का, व्यास की रचना है, ठीक है। ये हम बताना भूल गए थे कि अंबिका दत्त व्यास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना और संस्कृत साहित्य की पहली उपन्यास रचना है। इस प्रकार जो शिवराज विजय ही एक उपन्यास ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। इसमें है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो श्रृंगार शतक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर बी गोकुलदास, ऑप्शन नंबर सी जनार्दन आनंद, ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर। तो हमारा राइट आंसर है ए, भर्तृहरि की रचना है शतक। इन्होंने 3 शतक की रचना की है, त्रय शतक उसे कहते हैं। इस प्रकार ये जो श्रृंगार शतक है, श्रृंगार शतक भर्तृहरि की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस है। अब मुद्रा राक्षस क्या है? क्या ये चंपू है, क्या ये काव्य है, या ये नाटक है, या ये प्रकरण है, ठीक है। इसमें से कौन सी विधा है? इसमें विधा पूछी जा रही है कि मुद्रा राक्षस की विधा क्या है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस एक एक नाटक ग्रंथ है, ठीक है। विशाख दत्त की जो है एक महत्वपूर्ण रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक। चलिए इसमें नायिका और विदूषक दोनों का अभाव होता है। इसकी विशेषता, विशेषता में हम लिखेंगे विशेष इसका क्या है? तो इसमें नायिका और प्लस विदूषक इन दोनों का अभाव पाया जाता है, मतलब माइनस पाया जाता है, अभाव, ठीक है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो मुद्रा राक्षस है ये एक नाटक है और वो भी विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी अगली रचना है कि जो भर्तृहरि है, भर्तृहरि के शतक हैं। भर्तृहरि के कितने शतक हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। आप लोगों को जिसको पता है ये अपना कमेंट में जरूर कमेंट करें कि भर्तृहरि के कितने शतक हैं और सीक्वेंस बताइए कि कौन पहले लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया। तीनों का सीक्वेंस आप बताएंगे कि तीनों में, मतलब ये तो हम बता दिए ना कि 3 ही है, भर्तृहरि के 3 शतक हैं। आप लोग शतक बताएंगे कि क्रम उसका बताएंगे कि कौन सा क्रम पहले है, कौन बीच में है, कौन बाद में है, इनकी रचनाओं का क्रम किस प्रकार के है। तो पहले इन्होंने क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, ठीक है। आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए की भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं, जो शतक हैं, ये शतक 3 है, ठीक।
नंबर 93। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि महाकवि माघ का उपनाम क्या है। ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये और ये किसी ना किसी का उपनाम है। और ये उपनाम पूछ रहा है कि माघ कवि का एक स्पेशल कवि को देकर, और 4 उपनाम दिए गए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है आपको कंफ्यूजन करने के लिए कि कौन सा माघ के लिए है। देखिए इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महाकवि माघ के लिए जो है घंटा माघ कहा जाता है। इनकी उपमा घंटा माघ से दी जाती है, जो इस सवाल के एक प्रसंग से लिया गया है। और ठीक है, अब हम और सारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए हमारा ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाकवि माघ को घंटा माघ कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये दीपशिखा है। दीपशिखा ये कालिदास के लिए कहा जाता है। ये इंदुमती स्वयंवर से लिया गया है, जो रघुवंश नाटक के आधार पर महाकवि कालिदास के लिए इस प्रकार की उपमा दी गई। ये आतपत्र भारवी के लिए, भारवी की एक ही रचना है किरातार्जुनी, उसके आधार पर आतपत्र भारवी। पत्ता भारी नहीं होता, इसी आधार पर देखना कि जो पत्ता है ये भारी नहीं होता। इससे हम रिलेट करेंगे पत्ता भारवी, भारी भारी भारवी, भारी भारवी, आतपत्र भारवी। ठीक है, ये अब हम लोग को नहीं भूलेगा, ये एक ट्रिक था कि जो पत्ता है ये भारी नहीं होता, हम भारी का अर्थ होता है भारवी से लेना है। ठीक, तो आतपत्र भारवी। दीपशिखा कालिदास। और ये जो श्रीकंठ है, श्रीकंठ भवभूति के लिए है। भवभूति देखिए हमारे यहाँ जब माता मंदिर वंदिर में जाते हैं तो वहाँ भभूति मिलती है। उस भभूति को अगर फिर हम लोग को से कहा जाता है कि मत्थे में लगा लो, हाथ में लगा लो, इस प्रकार ये कंठ में लगा लो। तो ये जो श्रीकंठ है ये भवभूति, उस प्रकार हम भभूति और भभूति दोनों को रिलेट करके श्रीकंठ को इनके उपनाम याद रखेंगे। ठीक है, ये एक फनी ट्रिक जरूर है, लेकिन याद रखना है हम लोग को। तो याद कैसे रखें, इसी आधार पर, क्योंकि बहुत सारे उपनाम है और सबका याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जिससे हम लोग अपना राइट आंसर कर सकें, तो इसलिए हम लोग को फनी फनी ट्रिक लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हमें पता हो गया कि दीपशिखा जो है कालिदास के लिए, आतपत्र भारवी के लिए, श्रीकंठ भवभूति के लिए, और घंटा माघ माघ के लिए। ठीक है, चलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घंटा माघ। माघ कवि का उपनाम घंटा माघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है। महाकाव्यों के कवि, उनमें सर्ग, उनका नायक नायिका पात्र, सब कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ है सर्गों की संख्या। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 30 सर्ग है, ऑप्शन नंबर बी 20 सर्ग है, ऑप्शन नंबर सी 22 सर्ग है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन है हमारा सी, इस शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। अब हमें याद कैसे रखना है, क्योंकि हमारे पास तो कई सारे काव्य हैं, सारे काव्यों को हमें रखना है कि अंकों की संख्या कितनी है किसमें। अच्छा, एक बात ये है कि जो शिशुपाल वध है, जो मतलब जो महाकाव्य है, ये शिशुपाल वध महाकाव्य है। इस प्रकार ये इसकी रचना सर्गों में हुई है। अब हम इसको रिलेट करेंगे, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, देखिए शिशु है ना, एक सा को लेंगे, इसको ये हो गया सा, मतलब ये सा का 2 कर देंगे, और दूसरा शा, दो सा है, तो दो सा के स्थान पर ये 2 कर देंगे और एक 0 रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार शिशु, शिशु हो गया 20, 7 से शुरू है 20 बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हम शिशु को 20 बनाएंगे किसी तरह। ये हम अगर शिशु लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इस सब को हटाकर अगर हम शिशु ऐसे लिख दें मतलब 20 हो जाएगा। कुल मिला के हमें 20 करना है। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है? तो शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या 20 है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन राइट है 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, 95 इसमें क्या कह रहा है? इसमें हो रहा है मतलब ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिशुपाल वध किस विधा का ग्रंथ है। अब ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक लप्पू सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो शिशुपाल वध है ये एक महाकाव्य है, नाटक नहीं है। नाटक विज्ञान शाकुंतलम है, खंड काव्य नहीं है। खंड काव्य में है, चंपू काव्य नहीं है। चंपू काव्य त्रिविक्रम भट्ट की जो है कौन सी रचना है? नल चंपू आती है। इस प्रकार शिशुपाल वध हमारा राइट आंसर है, ये एक महाकाव्य ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो शिशुपाल वध का प्रतिनायक है, नायक प्रतिनायक दोनों को आपको याद रखना है। देखिए ये जो शिशुपाल है इसी के नाम पर ग्रंथ की रचना या तो कवि के नाम पर, या तो कथानक के नाम पर, या कथा वस्तु के नाम पर होती है। तो इस प्रकार जो ये कथा वस्तु है, जो इसका नायक है, नायक के नाम पर तो इसकी जो इसका नाम इस ग्रंथ का नामकरण नहीं हुआ। इस प्रकार इसका नायक, नायक इनके हैं श्री कृष्ण भगवान, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के नाम के आधार पर इस ग्रंथ का नामकरण नहीं किया गया है। और शिशुपाल जो है ये महाकाव्य माघ की रचना है, इस माघ कवि के नाम पर भी इसकी रचना नहीं हुई है। तो कृष्ण भगवान के नाम पर नहीं हुई, माघ कवि के नाम के ऊपर नहीं हुई। ये प्रतिनायक जो है शिशुपाल, इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इस ग्रंथ का नामकरण इसके जो प्रतिनायक है उसी के नामकरण के आधार पर हुआ है। इसका प्रतिनायक कौन है? तो इसका प्रतिनायक खुद शिशुपाल ही है। जो नायक कौन है? नायक श्री कृष्ण भगवान है। इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुपाल वध का जो प्रतिनायक है
शिशुपाल वध का प्रतिनायक शिशुपाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिशुपाल वधम का प्रमुख रस क्या है। अब देखिए, शिशुपाल वध के प्रमुख रस हम कैसे याद करें, एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई शांत भाव में रहेगा तो किसी का वध नहीं कर सकता, गलत। श्रृंगारी भाव से युक्त कोई नायक किसी का वध नहीं कर सकता, गलत। करुण, जब कोई खुद ही दुखी होगा तो दुख के साथ किसी का वध नहीं कर सकता, ये भी गलत। इसका राइट क्या है, तो राइट है हमारा वीर। जब कोई वीर पुरुष होगा तभी वो किसी का वध कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान वीर हैं और उन्होंने ही शिशुपाल के वध किया। तो इस आधार पर शिशुपाल वधम का प्रमुख रस जो है वो वीर रस है। इसका हमारा राइट आंसर क्या है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिशुपाल वधम का जो मुख्य रस है वो वीर रस है। ठीक, वध वीर। इस प्रकार हम अपना आंसर याद रखेंगे, शिशुपाल वध में वीर रस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है कि माँ के पिता का क्या नाम है। महाकवि माँ के पिता का क्या नाम है। इसके ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्री हरि, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर, ऑप्शन नंबर बी दत्तक सर्वाश्रय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये कट गया ऑप्शन श्रीधर, ये कट गया। श्रीधर ये भारवी के जो पिता हैं उनका नाम श्रीधर है। श्री हरि, हरि की जगह नहीं, श्री हीर नाम है, जो नसदेव चरितम के कवि हैं उनके पिता का नाम श्री हीर है। ठीक है, श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहरि है, श्री हीर है, हरि नहीं, ये गलत है। अब हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन एक ही बचा हम लोग के पास, ये है दत्तक सर्वास है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि माँ के पिता का नाम है दत्तक सर्वाश्रय। एक ट्रिक लगाते हैं कि इससे इनके पिता का क्या नाम है, तो देखिए दत्तक इनका नाम है, सर्वाश्रय यानी सबको आश्रय देने वाला। माघ, जब ये माघ पानी बरसाता है तो समस्त पेड़ पौधों को आश्रय देता है, क्योंकि सूखे में सब बेजान हो चुके होते हैं। तो सबका आश्रयदाता कौन है, ये माघ ही होता है, माघ महीने का बादल। ठीक है, चलिए दत्तक सर्वास है, सबको आश्रय देने वाला माघ, धूप से बचाने वाला माघ, माघ होता है बादल। इस प्रकार सबको आश्रय देने वाले उनके पिता का नाम दत्तक सर्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा जा रहा है कि माँ का जन्म स्थान क्या है। ये बहुत ही फनी ट्रिक के साथ और बहुत ही आसानी से इसे याद कर लेंगे। जिसको नहीं याद हो रहा है वो इसे देख लीजिएगा, पूरा वीडियो याद करने में तो कोई लोचा ही नहीं है। ठीक, इतना अच्छे से याद होगा। देखिए, अब इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, उसके बाद ट्रिक लगाते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भीनमाल, ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी, सी उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए हमारा राइट आंसर है ए भीनमाल। ठीक है, महाकवि जो माघ है इनका जन्म स्थान जो है ये भीनमाल है। इसे भिन्नमाल भी कहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, भीन, भीन मतलब, देखिए हम ट्रिक लगाएं, भीन, भीन का अर्थ भीगने से लेने। तो जब माँ का अर्थ होता है बादल, जब बादल बरसेगा तो भीगे का तो आइए ना, नीचे का पेड़ पौधे इंसान जानवर सब भी इसे हैं। इस प्रकार भीन, ये जो भीन है ये भीगने से लिया है। इस प्रकार माँ का जन्म स्थान है वो भीग गया, मतलब भीनमाल। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माँ का जो जन्म स्थान है वो भीनमाल है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग एक बार देखिए कि माँ का जन्म स्थान भीनमाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्योंकि इसमें दिया गया है शिशुपाल वध महाकाव्य जो है ये किसमें निबद्ध है। अब पूरा वीडियो देखते देखते लगभग हम लोग को सबको पता हो गया कि ये शिशुपाल वध किसमें निबद्ध है। ठीक है, अपना ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या ये सर्गों में है, ऑप्शन नंबर बी क्या ये अंकों में, ऑप्शन नंबर सी क्या खंडों में, ऑप्शन नंबर डी क्या अध्यायों में है। तो ठीक है, इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है, अब हम काटें तो ये खंडों में नहीं है, कट। ये नाटक नहीं है, नाटक होता तो अंकों में, ये भी कट। ये अध्यायों में नहीं है, ये भी कट, क्योंकि ये शिशुपाल वध एक महाकाव्य है। ठीक है, और महाकाव्य की रचना होती है सर्गों में। इस प्रकार कहीं भी कभी भी अगर सर्गों की संख्या पूछे शिशुपाल की तो हमें 20 याद रखना है, और महाकाव्य की रचना पूछे तो ये सर्गों में। कम से कम महाकाव्य कितने होंगे, तो कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमको हम पता हो गया कि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या, मतलब ये निबद्ध है सर्गों में, सर्गों की संख्या है 20, और श्लोकों की संख्या अगर पूछ ली तो श्लोक की संख्या है 1650। सर्ग कितने, सर्ग हैं 20। महाकाव्य का नाम, मतलब इसके शिशुपाल वध के लेखक का नाम माघ।
ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। इस प्रकार आज हम लोग का वीडियो यहीं खत्म होता है, क्योंकि आज हम लोग ने 100 क्वेश्चन कर लिए। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ त्रुटियाँ होगी तो आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग को याद हो रहा है तो वो भी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।